जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीटीसीएस एचडीए की नई भर्ती 2290 पोस्ट के बारे में कि तैयारी कब से शुरू करें, कौन सा बुक बेस्ट है, किसी का कोर्स लें या नहीं। टारगेट एचडीए 2290 पोस्ट के बारे में संपूर्ण डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करें एचडीए की नई भर्ती 2290 पोस्ट से पहले एचडीए की जो इस समय डीबी का रिजल्ट जारी हुआ है 3446 पोस्ट के बारे में, जिसमें 22,256 अभ्यर्थी जो कि सेलेक्ट हुए हैं। तो उसमें अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पड़ रही है कि कौन से अभ्यर्थी जो कि 2290 पोस्ट की तैयारी करें या फिर एचडीए 3446 पोस्ट की जो कि इंतज़ार करें, क्योंकि डीवी की कट ऑफ ऐसी गई है कि कोई भी बच्चा कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो इस 2290 पोस्ट की तैयारी करे या फिर एचडीए 3446 में उसका हो जाएगा। तो देखिए, हमने एचडीए 3446 पोस्ट के बारे में जो कट ऑफ बनाई थी उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद भी साथियों, यदि हम बात करें एचडीए 3446 पोस्ट में आप यदि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन 3 कैटेगरी में आते हैं और आपका नंबर 40 से कम है तो आप जो कि इस 2290 पोस्ट की तैयारी में लग जाइए। और यदि आप एससी कैटेगरी से आते हैं और आपका नंबर 35 से कम है तब भी आप इस 2290 पोस्ट की तैयारी में लग जाइए। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका नंबर एचडीए 3446 में 35 से कम है तब भी आप भी जो कि एचडीए 2290 पोस्ट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इतना भी कम कंपटीशन नहीं है कि इससे कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी जो भी यूट्यूबर हैं आपको ये झूठ में सपने दिखा रहे हैं कि 40 से नीचे जनरल वालों का होने वाला है और 35 से नीचे जो कि एससी और फीमेल की 35 से नीचे होने वाली है, तो बस आपकी आंखों में धूल डाल रहे हैं, जैसा कि आज तक डालते आ गए हैं। तो आपके पास अभी भी बहुत अच्छा चांस है जो कि अभी से 2290 पोस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है आरटीआई के माध्यम से ये पता हो चुका है कि पेट द्वार 25 से एचडीए की 2290 पोस्ट आने वाली है। तो बात करें अब एचडीए नई वैकेंसी 2290 पोस्ट के बारे में। तो साथियों, सबसे पहला प्रश्न है कि तैयारी कब से शुरू करें। तो देखिए, जिनका भी इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला है जितना हमने बताया है, और उसके बाद से जो भी नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे जो कि एकदम ऑथेंटिक बातें बताई जाएंगी, कोई भी फेक बातें नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई भी कोर्स नहीं बेचना है। अगर एचडीए वैकेंसी 2290 पोस्ट के लिए हम कोई कोर्स चलाते भी हैं तो वो यूट्यूब पे फ्री होगा, किसी प्रकार का पैसा नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि बड़े कोचिंग वालों के जैसे झूठे वादे कर दें कि यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस चलाई जाती हैं, और फ्री क्लासेस के नाम पे जानते हैं क्या होता है, आपको 2-3 क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी, फिर उसमें से चौथा और 5वां क्लास मिस कर दिया जाएगा, जिससे आप परेशान हो जाएंगे और कहेंगे हमने ये नहीं पढ़ा। तो वो बोलेंगे कि कोर्स में आइए, कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो देखिए, जितने बड़े कोचिंग वाले हैं उनका यही फंडा होता है कि आपको फ्री में 4-5 क्लास पढ़ा के बीच का गायब कर देंगे और आप परेशान हो जाएंगे, फ्री में पढ़ नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा है आप इस 2290 पोस्ट के लिए आप जो कि पेट द्वार 25 के रिजल्ट का इंतज़ार मत कीजिए। जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो तो 100% अभी से 2290 पोस्ट की तैयारी में लग जाएं, और जिनकी एचडीए 3446 में जो हमने नंबर बताया है उससे कम है, वो भी अभी से 2290 पोस्ट की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 2290 में कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाली है। और इसमें पेट में स्कोर मान के चलिए आपके 5 से 10 नंबर तक उठा सकता है। एचडीए 3446 में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था। पेट द्वार 25 में सभी कृषि छात्रों को पता था कि जो कि पेट द्वार 25 से 2290 पोस्ट एचडीए की और गन्ना पर्यवेक्षक की आने वाली है। तो साथियों, अभी से आप तैयारी में लग जाइए, इसमें कंपटीशन बहुत ही तगड़ा रहने वाला है 3446 की अपेक्षा। उसके बाद से हम दूसरा क्वेश्चन हो जाता है बच्चों का कि जो कि कौन सा बुक बेस्ट है। तो साथियों, आप सभी लोग को बता दें कि जिस प्रकार का
ये जो है कि एजीटीए की पेपर आया था, उस हिसाब से बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े बड़े, आप सभी लोग उनको जानते होंगे, जो एग्ज़ाम दिया है, जो नहीं दिया है वो दोनों जानते होंगे कि जितने भी बड़े ये 2 3 4 कोचिंग संस्थान वाले हैं वो अपना अपना बहुत बेस्ट बेस्ट बुक लेकर आए थे कि ये रामबाण है, ये पता नहीं कौन सा बाण है, इसमें से ही आएगा। कई लोग तो ऐसे थे, बोल रहे थे 50 क्वेश्चन हम ऐसे देंगे जिनमें से 30 क्वेश्चन 100% आएगा, और उनका डीबी नहीं क्वालिफाई हुआ है। और एक बात और बता दें आपको, जितने बड़े कोचिंग वाले हैं और छोटे कोचिंग वाले हैं जो आपको पढ़ाते हैं वो भी आपके एग्ज़ाम सेंटर पे मिलने वाले हैं। आप देखे होंगे, कोई भी चैनल, बड़ा चैनल वाला हो, आपको यूट्यूब पे मिला होगा, या फिर एजीटीए 3446 वाले बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि जितने ये बड़े यूट्यूबर हैं ये सभी आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिले थे। अब वो डीबी में क्वालिफाई हैं कि नहीं क्वालिफाई हैं ये भी उनका आता पता नहीं है। तो देखिए, किसी भी प्रकार के कोचिंग वाले जो ये बुक ला रहे हैं कि हमारी बुक सबसे बेस्ट है, बता दें आपको एजीटीए 3446 में जो पेपर यूपी टिप्पणी बनाया था किसी का बुक बेस्ट नहीं है। आपको बताएं अब कौन सा बुक बेस्ट है। तो देखिए, सॉइल साइंस में जो कि सबसे अच्छा है, आपने बीएससी एजी फर्स्ट में जो सॉइल साइंस की बुक पढ़ी थी उसको पढ़िए। उसके बाद से बात करें हम एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी के लिए SR कांतवा की ले लीजिए, लेकिन इसमें से भी नहीं फंसा था। उसके बाद से बात करें निमराज सुंडा की बुक ले लीजिए, लेकिन इसमें से भी नहीं फंसा था। और देखिए, कृषि के जितने भी क्वेश्चन आए थे कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो उस क्वेश्चन को नहीं जानता था, और जितने भी ऐसे बाहरी क्वेश्चन आए थे वो किसी को नहीं पता था, न किसी लड़कों को पता था, न ही ये कोचिंग वाले जो बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं इनको भी नहीं पता था कि उसका आंसर क्या हो सकता है। और आपको बता दें, ये जितनी योजनाएं से क्वेश्चन पूछी गई थी, ये जो कि एक्सटेंशन में 2 नंबर का बस दिया था योजनाओं से पूछने के लिए, लेकिन 20 से भी प्लस क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ योजनाओं से। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो है कि आप जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं किसानों से संबंधित, आप उनका अभी से एक एक जो है कि PDF निकाल करके पढ़ना और उसमें से क्वेश्चन आंसर स्वयं से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 100% लिख के ले लीजिए, जो एजीटीए का कार्य होता है ये किसानों के बीच रहने का कार्य होता है। जो सरकार की नई स्कीमें होती हैं उनको किसानों को बताना होता है। तो जब आप स्कीम के बारे में ही नहीं जानेंगे तो आप किसानों को बताएंगे क्या। तो यही जो है कि यूपी टिप्पणी का फंडा था कि जितनी जो कि नई स्कीम चलाई जा रही हैं उनके बारे में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बात करें इनवर्स बेंडरी 5 नंबर का आपके आने वाला है, तो वो भी आप बीएससी एजी फर्स्ट ईयर का जो पुराना वाला बुक है सबसे बेस्ट बुक है। उसके बाद से हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो आपने बीएससी एजी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो बुक सबसे बेस्ट है। देखिए, बीएससी एजी फर्स्ट ईयर में जितने भी बुक आपने पढ़े हैं वो सबसे बेस्ट हैं एजीटीए के लिए, बाकी कोई भी बुक बेस्ट नहीं है। चाहे कोई भी बुक ये लोग लेते आएँ, कोई भी नाम दे करके लेते आएँ, कोई रामबाण नहीं है। यूपी टिप्पणी के सामने सब कोई ढेर हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि एजीटीए का काम यही है कि जो भी स्कीम है किसानों को बताना। तो भाई जाहिर सी बात है आपसे स्कीम से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो स्कीम सबसे अधिक पढ़ाया गया। और एक बात और देख लीजिएगा, आप लोग यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए कि सभी कोचिंग वाले कहे थे कि करंट अफेयर और स्कीम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर आने हैं। और बहुत बच्चों के चिल्लाने के बाद से वो सब लास्ट में आकर के बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा करके छोड़ दिए, जिससे जो कि सभी बच्चे धाराशायी हो गए जो कि आयोग के इस पेपर के सामने, क्योंकि स्कीम और करंट अफेयर से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे गए थे। साथियों तीसरा सबसे बड़ा जो कि क्वेश्चन होता है बच्चों का कि किसी का कोर्स ले या नहीं, तो देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो कि व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे मैसेज करेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा दी जाएंगी जो कि ऑथेंटिक है, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के। ये नहीं बाद में हम कहेंगे आपसे आप हमारा कोर्स ले लीजिए, या फिर हम 100 रुपये में 50 रुपये में जो कि टेस्ट सीरीज लाए हैं वो ले लीजिए। नहीं, किसी का आपको टेस्ट सीरीज भी नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी टेस्ट सीरीज एजीटीए 3446 में बिके हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है कोई माई का लाल तो हमको दिखा दे। और बहुत लोग तो कह रहे हैं कि उनके पढ़ाई में से 86 क्वेश्चन आया था और वो प्रूफ दिखा रहे थे, कई लाख रुपया तक जो कि इनाम दे रहे थे।
कि हमारे में से आया, अगर नहीं आया हो तो कोई ले ले। अरे भाई, तुम कोर्स बेचे हो, तुम अपना खुद का कोर्स बेचे हो और तुम 4 दिन बाद फिर लेके आ रहे हो। अरे जब तुम्हारे से आया तुरंत दिखा दो ना, हमारे से यहाँ क्वेश्चन आया है, तो कर रहे हो 4 दिन बाद। उसके सभी टीचर गए थे AGTA का एग्ज़ाम देने। सोचिए, जो आपको पढ़ा रहा है टीचर, वो गया AGTA का एग्ज़ाम देने और वो आया है, तो फिर उसके बाद से ये सब मिल करके एडिट करके नया नया जो कि PPT बना करके वहाँ पे फ़ोटो खिंचा करके और ये सब प्रूफ दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? इस AGTA 2290 पोस्ट के लिए। इसमें आपको इतना अपनी बातों में अंधे कर देंगे कि आप उनका जो कि 1000-2000 में कोर्स लेने को तैयार हो जाएंगे। तो आपको किसी का भी कोर्स नहीं लेना है, सेल्फ स्टडी कीजिए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि कोई भी कोर्स वाला ऐसा नहीं है जो आयोग का पैटर्न पकड़ सके। और आपसे झूठे वादे तो बहुत सारे करेंगे, जो एग्ज़ाम देने जाएंगे वो भी आपको पढ़ाने की बात करेंगे। तो एक बात साथियों कंफर्म हो गया कि किसी का भी कोर्स नहीं लेना है, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा कोचिंग वाला हो। उसको खुद नहीं पता है, उसको खुद नहीं आता है, तो वो क्या आपको पढ़ाने वाला है। तो यदि आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हमारी बात मानिए, जो भी बुक हमने आपको बताया है वो बुक लीजिए और अभी से पढ़ना। और आपके पास सिलेबस है ही, आप टॉपिक वाइज जो कि क्वेश्चन आंसर खुद से बनाना स्टार्ट कीजिए। आप जो कि जो भी कोचिंग वाला पढ़ा रहा है उससे ज़्यादा आपके पास नॉलेज है और होगा भी, क्योंकि अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है। नोटिफिकेशन आने में लेट भी है। और बच्चा यदि सिंसियर है, इस 2290 पोस्ट में नया हो या फिर पुराना सिलेक्शन लेना चाहता है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दे। और यदि आप AGTA 2290 पोस्ट की तैयारी करते हैं तो आपका गन्ना परीक्षा भी उसी में तैयार हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, ये रही हमारी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हम आपको संपूर्ण गाइड करने के लिए तैयार हैं, बिना किसी लालच के।